आज का जो टॉपिक होगा आप लोग के लिए वह बिहार की जलवायु से यह टॉपिक आज अपलोड किया जाएगा। तो आप जान ले कि आज अभी आप लोग के लिए बिहार का सामान्य ज्ञान टॉपिक चल रहा है और सामान्य अध्ययन से अभी तक के बहुत सारे टॉपिक अपलोड कर दिया गया है। तो जो भी न्यू व्यूअर है जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यहां से आपके एग्जाम्स ऑफ पॉइंट से बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम्स ऑफ पॉइंट से पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, वह सारा तैयारी आपको अभी कराया जा रहा है। तो जो भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसका बेनिफिट आपको मिलने जा रहा है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है बिहार की जलवायु, तो हमने पहले बता दिए हैं आप लोग को कि अभी जो आप लोग को हम वन लाइनर में पढ़ा रहे हैं तो हम टॉपिक से क्वेश्चंस को रिलेटेड आपको वन लाइनर में बता रहे हैं। हम ढेर सारा चीज जो है कंसेप्ट बाय कंसेप्ट जो टॉपिक है वह हम मेंस की टॉपिक में यानी डिटेल्स आपको सब्जेक्टिव वाले टॉपिक में हम बताएंगे। तो अभी आपको केवल वन लाइनर ही चल रहा है, तो वन लाइनर में विशेष सारा कुछ नहीं है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कंसेप्ट वो हम आपको देते ही हैं। तो चलिए अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसकी फायदा आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज जो हम बताए हैं अभी आपको बिहार की जलवायु। तो बिहार की जलवायु से अभी वन लाइनर क्वेश्चन चल रहा है आपका, और ये बिहार से वन लाइनर क्वेश्चन जो चल रहा है आपका तो यह ऑब्जेक्टिव है और इसी तरह की एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और इस तरह की क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है और आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे। तो आप केवल इस पे इतना ध्यान दे कि जितना भी पढ़ाया जा रहा है आपको, आप इसको केवल अच्छे से नोट्स करें और वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएं। अगर वीडियो देखने में परेशानी हो रही है तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले ताकि आपको सही से बोर्ड पे लिखा हुआ चीज आपको क्लियर दिखाई देगा। तो चलिए अभी हमने बताया आपको कि बिहार की जलवायु से जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बिहार की क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु है। बिहार के उत्तरी मैदान जो है, उत्तरी क्षेत्र है जो है, उसमें पूर्वी भाग के जलवायु किस प्रकार की है। तो पूर्वी भाग की जो जलवायु है वह जलवायु जो है आपका आर्द्र जलवायु है। कौन सा जलवायु है? आर्द्र जलवायु है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर ले, यह आपके एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। हमने यह बार बार यह बताया है कि यह सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाएगा वह किस रूप में पूछा जाएगा कि बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग के जलवायु को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं तो आपके ऑप्शन में दे देगा, आपके ऑप्शन ए बी सी डी करके दे देगा और वह दे देगा एक ऑप्शन आपको आर्द्र। आप इसे अच्छे से पढ़े रहिएगा तो आप इसको तुरंत ऑप्शन देखिएगा और बना लीजिएगा। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु है। बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु है, मतलब बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग वाला जो जलवायु है वह किस प्रकार की जलवायु है। तो वह आर्द्र शुष्क है, आर्द्र शुष्क जलवायु है बिहार के पश्चिमी भाग की जलवायु। बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जो जलवायु है वह आर्द्र शुष्क है। तो इस तरह से आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार के जलवायु को किस नाम से नहीं जाना जाता है। बिहार के जलवायु को किस नाम से नहीं जाना जाता है। तो वह नाम है आपके ऑप्शन, चौथा ऑप्शन में दे दे, तीसरा ऑप्शन में दे दे, दूसरा ऑप्शन में दे दे, या इनमें से कोई नहीं दे दे। तो वहां पे ऑप्शन आपको मिलेगा भूमध्य रेखीय जलवायु है, जो बिहार के जलवायु के नाम से नहीं जाना जाता है, नहीं जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? बिहार की जो जलवायु है उसमें कितने मौसम है जो प्रचलित है? एक के बाद एक आता है, तो वह है शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा, जो एक के बाद एक और एक के बाद एक यह क्रमतर बना रहता है और इस तरह की मौसम आते ही रहते हैं एक के बाद एक करके। तो यह आपको सजाने के लिए भी दे देगा या फिर इसमें से किसी एक भी दे सकता है या तीनों दे देगा और ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी। तो आप इसको बना लीजिएगा। बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? तो शीत है, ग्रीष्म है और वर्षा है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार की जलवायु को कहा जाता है, बिहार में जो जलवायु है उसे क्या कहा जाता है? बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? तो बिहार की जलवायु को संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है बिहार की जलवायु को। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में उष्ण मानसूनीय प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार के प्रांत का एक स्थान को क्या कहा जाता है और वह स्थान कौन है? क्वेश्चन है कि भारत में उष्ण मानसूनीय प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का एक स्थान को कहा जाता है और वह स्थान कौन है? तो वह स्थान पटना है। कौन है? वह स्थान पटना है, जिसे उष्ण मानसूनीय प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बताया गया है बिहार में, और वह बिहार के प्रांत का एक स्थान है जिसका नाम पटना है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार राज्य का वह कौन सा स्थल है? बिहार राज्य का वह कौन सा स्थल है जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है? जब ग्रीष्म काल रहता है तो अभी बताए हैं हम अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा। और यह क्वेश्चन आपसे पूछ ही दिया आगे कि बिहार राज्य का वह कौन सा स्थल है जो ग्रीष्म काल में सबसे ज्यादा गर्म रहता है? सबसे ज्यादा गर्म रहता है ग्रीष्म काल में, तो स्थान है आपका गया। गया जो है ग्रीष्म काल में सबसे अधिक गर्म गया रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में सर्वाधिक वर्षा मानसून से प्राप्त होती है। बिहार में जो सबसे ज्यादा जो वर्षा मानसून से प्राप्त होता है वह कहां से होता है? बंगाल की खाड़ी से होता है। कहां से होता है? बंगाल की खाड़ी से होता है। बंगाल की खाड़ी से बिहार में सबसे ज्यादा मानसून प्राप्त होती है, बंगाल की खाड़ी से। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में कहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? बिहार में सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? तो वह किशनगंज में होती है। कहां होती है? किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में बताए हैं आपको कि वर्षा भी एक ऋतु के बाद आते ही हैं और एक के बाद एक क्रमबद्ध बना हुआ रहता है। तो बिहार में सबसे ज्यादा जो वर्षा होता है, सबसे ज्यादा वह किशनगंज में होता है। सर्वाधिक ज्यादा होता है वह किशनगंज में वर्षा होता है। यह आपको याद हो जाना चाहिए ताकि यह सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार से मानसून लौटना कब प्रारंभ करता है? बिहार से मानसून लौटना कब प्रारंभ करता है? मतलब बिहार से मानसून लौट जाता है और वह कब लौटता है? तो अक्टूबर के मध्य में, अक्टूबर के बीच वाले में, अक्टूबर के मध्य में बिहार से मानसून लौट जाता है। आता कब है? फिर अभी हम आगे अभी आपको ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन, व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन अभी अपलोड करेंगे और एक एक क्वेश्चन को बताएंगे। तो आप इसमें बने रहें और इस वीडियो के इस चैनल सौरभ क्लासेस चैनल का फायदा उठाए। यहां से आपको मंजिल में यह बहुत बड़ा रास्ता साबित होगा, यह सौरभ क्लासेस चैनल। तो आप इस चैनल में बने रहे और यहां से इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जा रहा है, उसको 2 बार 4 बार दोहराएं, समझे और अपने मंजिल को प्राप्त करें। यह सौरभ क्लासेस का उद्देश्य है और आपके मंजिल में, रास्ता में
यह बहुत बड़ा साबित करके दिखाएगा कि यहां से आपकी रिजल्ट होगा ही होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, अब अगला क्वेश्चन जो है, अभी आप बताए हैं आपको कि शुरू से लेकर लास्ट तक के देखिए, यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन जो है आपका, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? बिहार में ठंड के समय में वर्षा होने लगता है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन आपका जो बना बिहार की जलवायु से कि बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है, इसका क्या रीजन है जो ठंड के समय में वर्षा होने लगता है? तो उस समय क्या होता है कि भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से शीतकालीन में वर्षा होती है। तो आपके ऑप्शन में और एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बिहार में शीतकालीन वर्षा के क्या कारण है, तो वह है आपका भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों के कारण बिहार में शीतकालीन में बारिश होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में कहां से वर्षा प्राप्त होती है? बिहार के उत्तरी भाग और पूर्वी प्रदेशों में वर्षा कहां से होती है? तो वह नॉर्वेस्टर से होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के होने के कारण बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में सबसे अधिक वर्षा होने लगती है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार के मैदानी भागों में चलने वाले गर्म हवा, बिहार के मैदानी भागों में चलने वाले गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, जिसे लू कहा जाता है, उसकी रफ्तार होती है, यानी उसकी रफ्तार क्या होती है? क्वेश्चन है कि बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली जो गर्म हवा है उसे हम लोग लू कहते हैं। लू लग जाता है, कहते हैं कि अभी गर्मी बहुत ज्यादा है इस गर्मी में और यह हवा में नहीं निकलना चाहिए, आपको लू पकड़ लेगा। उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है और उसकी रफ्तार क्या है? तो 8 से 16 किलोमीटर उसकी रफ्तार होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है उसकी रफ्तार क्या है? तो उसकी रफ्तार है 8 से 16 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से वह लू हवा चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव सबसे अधिक रहता है? वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून है जिसका प्रभाव बिहार में अधिक रहता है वर्षा ऋतु के समय में। अगला क्वेश्चन है आपका, मानसून पर्यावर्तन के साथ बिहार के मैदानी भागों में किस हवा का जोर रहता है? जब मानसून पर्यावर्तन के समय में बिहार के मैदानी भागों में हवा का जोर रहता है, हवा तेजी रहता है, उस समय उस भाग को क्या हम लोग कहते हैं, इसका क्या रीजन है मानसून का? तो उस समय ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा, मतलब ठंडी पछुआ हवा और उत्तरी हवा के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने लगती है, होने का कारण है? बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का क्या कारण है? ठंड के समय में भी बारिश होते ही रहता है फुहारा जैसा, इसका क्या कारण है? तो चक्रवाती तूफान के कारण ऐसा बारिश होता है। झंझावाती बारिश होने का कारण है वह चक्रवाती तूफान के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है। बिहार में गर्मी के दिन में सूर्य भगवान जी की स्थिति कैसा रहता है, यानी उनकी स्थिति कैसी रहती है? तो उनकी स्थिति उत्तरायण की ओर रहती है। उनकी स्थिति कहां रहती है? उत्तरायण की ओर रहती है। और जब मैप दिखाएंगे, मैप से पढ़ाएंगे, वहां पर स्थिति आपको देखने के लिए बताया जाएगा। अगर आप घर में मैप रखे हुए हैं उसको पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी आप देखिए
देखिए, ये सब मैपिंग कीजिए, वहां से भी आपकी कंसेप्ट क्लियर होगा। यहां तो हमने बताया ही, साथ में आपको मैपिंग कराएंगे, उस समय में भी बताएंगे। अभी आपका वन लाइनर ऑब्जेक्टिव चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? बिहार में, पूरे बिहार, समस्त बिहार मतलब पूरा बिहार में, समस्त बिहार कहने का अर्थ पूरा बिहार में न्यूनतम आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? तो अप्रैल के माह है, जो अभी वर्तमान में जो अप्रैल है बिहार के, पूरे बिहार में यही अप्रैल माह में न्यूनतम रहता है आर्द्रता। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में जब मानसून का आगमन होता है, जब बिहार में मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ता है कि घटता है? क्वेश्चन यही कह रहा है कि बिहार में जब मानसून का आगमन होता है, मतलब आता है, तो उसकी सापेक्षिक आर्द्रता है वह बढ़ जाता है या घट जाता है? बढ़ जाता है या घट जाता है? तो वह बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब बिहार में मानसून का आगमन होता है उस समय उसकी सापेक्षिक आर्द्रता है वह तेजी से बढ़ने लगता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो किस भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होता है ग्रीष्म काल में? तो अब पूर्वी भाग में सबसे अधिक बारिश होता है ग्रीष्म काल में। तो इस तरह से आपके बिहार की जलवायु से एक एक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंस है। आप बिहार दरोगा एग्जाम देने जाइए, बिहार पुलिस एग्जाम देने जाइए, बिहार सचिवालय एग्जाम देने जाइए, बिहार एसएससी एग्जाम देने जाइए, यानी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह बिहार की जलवायु से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो आप इसको भूले नहीं, आप वीडियो को 2 बार 4 बार दोहराएं, इसको याद करें, समझे और अपनी मंजिल को हासिल करें। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो बिहार में सबसे ज्यादा जो वर्षा होता है वह पूर्वी बिहार में होता है। उत्तर पूर्वी बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, किशनगंज जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? तो उत्तर पूर्वी मैदान में पड़ता है। उत्तर पूर्वी मैदान में किशनगंज पड़ता है और किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफानों को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भागों में आने वाली चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? तो नार्वेस्टर काल, बैसाखी, आम्र बौछार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण पश्चिमी मानसून बिहार में कब तक रहता है? क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है? तो अब 15 अक्टूबर तक रहता है। कब तक रहता है? 15 अक्टूबर तक। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार राज्य में किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है? बिहार राज्य में किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है? तो वह है उत्तर पूर्वी भाग। उत्तर पूर्वी भाग बिहार में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है उत्तर पूर्वी भाग में। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में वर्षा के औसत दिनों की संख्या होती है 44.4 दिन की संख्या होती है। बिहार में वर्षा के औसत दिनों की संख्या 44.4 है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार राज्य की औसत वर्षा कितनी है? तो बिहार राज्य की जो औसत वर्षा है वह 127 सेंटीमीटर है। बिहार राज्य की औसत वर्षा
कितनी है, तो 127 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार राज्य की औसत सर्वाधिक वर्षा है, मतलब बिहार राज्य की औसत सर्वाधिक वर्षा है 50 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जनवरी माह में उत्तरी पश्चिमी बिहार में शिवालिक श्रेणियों में किस तरह की घटना होने की प्रबल संभावना नहीं रहती है, तो पल्ला गिरने की संभावना नहीं रहता है जनवरी माह में उत्तरी पश्चिमी बिहार में। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है, तो सदाबहार वन जो है यह बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में शामिल नहीं है, सदाबहार वन। तो इस तरह से आपके बिहार के जलवायु से 30 क्वेश्चंस बनाए गए हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स ऑफ पॉइंट से। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और आपके मंजिल में यह सौरभ क्लासेज आपको बहुत बड़ी योगदान देने जा रहा है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले एक आवश्यक सूचना जान लें सभी विद्यार्थी, जितना तेजी से सब्सक्राइबर बढ़ रहा है उससे ज्यादा आपको यहाँ और सारा वीडियो अपलोड किया जाएगा, सभी टॉपिक से वीडियो अपलोड किया जाएगा, इसलिए इस चैनल में आप लोग बने रहे और इस चैनल का आप सभी फायदा उठाएं। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर करवाएं, लाइक करवाएं, शेयर करवाएं, ताकि यहां से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिल रहा है। और जो अभी तक पहले की वीडियो नहीं देखे वह जाकर वो भी वीडियो देख ले बिहार स्पेशल, ताकि आपका सारा कंसेप्ट और सारा नोट्स एक जगह बन जाए और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा कर देखे। इससे क्या होगा कि जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ चीज है वो आपको क्लियर दिखेगा। तो चलिए आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।